হুজুর আপনি বলেন না কি চিন্তা আছে, আপনার চিন্তা কি আছে? কার তুমি বুঝতে পারবে না, আমার চিন্তা যেটা আছে তুমি বুঝতে পারবে না। তাহলে বললেন না তোমার চিন্তা কি আছে? আমার চিন্তা এটা আছে কি আমার একটা মেয়ে আছে, আমি ওনার বিয়ে করতে চাইছি, ওই পর আমি क्या बोलते हैं আমি खोजे पाচ্ছি না। इतना बोलने के बाद कहा कि अच्छा ठीक আছে কি তুমি আমার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করবেন? তো কहा হুজুর যদি আপনি আমার ক্ষতি মাফ করে দেবেন আমি বিয়ে করে দেব। তাহলে শুনেন আমার মেয়ে अंधी আছে, গুঙ্গি আছে, বহরি আছে, দুলি আছে, লম্বি আছে, করবেন? আমি করব, যদি আপনি আমার ক্ষতি মাফ করে দেবেন আমি করব। तो कहा जा ठीक है ब्याह करो। शादी हो गई, निकाह हो गया। अब जब हजरत अबू सालेह गए हुजरे में तो वहां कोई लूली औरत नहीं, लगड़ी औरत नहीं, अंधी औरत नहीं। वहां तो ऐसा लग रहा था जैसे जन्नत से कोई हुई उतर आई है। पूरा कमरा फुक्काए नूर बना हुआ था। आज का नौजवान होता बहुत खुश होता कि चलो गए थे काली मांगे गोरी मिल गई, बहुत अच्छा है ना। जल्दी से दरवाजे की तरफ पलटे कि खोल के बाहर जाऊं, लेकिन दरवाजा बाहर से सीकड़ बंद। अब क्या करें, याद ना की कोई ना हमार भूल। मैं दूसरे कमरे में आ गया, कमरा बंद है, आवाज लगाई, चिकन चिकन के बोले दरवाजा खोलो, कोई खोलने वाला नहीं। आखिर हजरत अबू सालेह ने कहा बस, फहश कामों से अगर बचना है, बुराई से अगर बचना है तो एक ही चीज अल्लाह ने बताई है, और वो क्या है? नमाज। क्या बताया? इन्ना सलात तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, ये बेशक नमाज तमाम बेहयाइयों बुराइयों से रोकती है। आप बेहयाई से बचना है, बुराई से बचना है, जल्दी नमाज पढ़ो। आपने मुसल्ला बिछाया, अल्लाह कहकर तकबीर तहरीमा की हाथ बांधा और लंबी लंबी सूरतें पढ़ने लगे कि रात पूरी गुजर जाए। आपको क़याम रुकू सजदे में बीवी ने जो देखा तो उन्होंने भी अपने दुपट्टे को मुसल्ला बनाया और सजदे में चली गई। अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी कि अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह मैंने तुझसे मांगा था कि मुझे ऐसा स्वामी देना कि जो मुझसे ज्यादा परहेजगार हो, तकवा शियार हो। तो सजदे शुक्र अदा करने के लिए आपकी बीवी हजरत उम्मुल खैर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा गौसे पाक की माँ सजदे में चली गई। अब जो सजदे में गई तो रात गुजर गई। सुबह को जब दोनों ने सजदे से सर उठाया, आपने दरवाजे को खोला, खुल गया दरवाजा, भाग कर गए अपने ससुर के पास। जानते हो, कहा हुजूर कहाँ मुझे आपने बंद कर दिया, वहां तो ऐसी कोई बीवी नहीं थी जो लूली हो, लगड़ी हो, कानी हो। हुजूर वहां तो ऐसी कोई औरत नहीं थी। तो आप मुस्कुराए, कहा बेटा सुन, मैंने तुझ जैसा मुत्तकी और परहेजगार नहीं देखा कि एक सेब के लिए तूने 3 साल रियाजत कर डाली। तुझसे ज्यादा बेहतर कौन मेरा दामाद होता। सुन, तेरी जो बीवी है, मैंने कहा कि वो अंधी है, लूली है, लगड़ी है, इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी अपनी आंख से किसी गैर महरम को देखा नहीं है, उसने कभी किसी बुरी बात को सुना नहीं है। गूंगी इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी गलत बात कही नहीं है। लूली इसलिए कहा क्योंकि उसका हाथ कभी गलत कामों की तरफ उठा नहीं। लंगड़ी इसलिए कहा क्योंकि उसने कभी शरीयत के खिलाफ अपने कदम को उठाया नहीं।
برادران ملت، اب جب دو متقیوں کا آپس میں ملن ہوا، دیکھو ایک ملن مکہ میں ہوا تھا اور دوسرا ملن جیلان میں ہو رہا ہے۔ عزیزو سنو، اب یہ دو متقیوں کا وہاں حجر اور بشر کا ملن ہوا تھا اور یہاں بشر و بشر کا ملن ہوا۔ اب جب اس ملن کے اثر سے اولاد پیدا ہوئی تو وہاں اسماعیل ذبیح اللہ تھے، بچپن میں ہی ایلیوں پر اثر آ گیا، لیکن انہی کی آل ہے حضرت غوث اعظم کہ جب متقی ماں باپ کے بیٹے ہوئے تو جوانی میں منبر پر کھڑے ہو کر غوث اعظم نے پکار کر یہی کہا تھا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، کہ میرا یہ قدم تمام ولیوں کے قدم۔